नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ स्केल लाइव से लोहरदगा से संवाददाता पारस कुमार और हम इस समय रॉयल गैलेक्सी होटल में पहुंचे हुए हैं। यहाँ इस समय मुशायरा सह कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है और एक शाम शहीदों के नाम का कार्यक्रम रखा गया है और हम इस समय यहाँ के कुछ जो संयोजक हैं जो इस कार्यक्रम को रखे हैं, कार्यक्रम को प्रगति की ओर ले गए हैं और ये बताएंगे हमें कि ये अचानक इनके मन में कैसे ख्याल आया कि इस समय और एक शाम शहीदों के नाम रखा जाए। आइए इनसे कुछ जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सैयद आरिफ हुसैन बबलू। मैं पावरगंज लोहरदगा का निवासी हूँ। आज से 6-7 वर्ष पूर्व हम लोगों के ग्रुप में ये ख्याल आया कि लोहरदगा में भी एक सोसाइटी बनाना चाहिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर सके लोहरदगा में। इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े और एक सोसाइटी का गठन किए जिसका नाम हम लोग रखे लोहरदगा कल्चरल सोसाइटी। ये 7 वर्ष पूर्व की बात है। उसके बाद इस सोसाइटी के माध्यम से हम लोग लोहरदगा में बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। जैसे पूर्व में भी इसी होटल में जिस कैंपस में हम लोग आज के समय में खड़े हैं, यहाँ पे भी मुशायरा सा कवि सम्मेलन का आयोजन आज से 2-3 वर्ष पूर्व हम लोग कर चुके हैं। उस समय देश के नामी गिरामी शायर, कवि और कवयित्री मोहतरमा लोग आई थी और श्रोताओं को लुत्फ़अंदोज़ अपने शायरी से किए थे। जैसा कि आपने पूछा कि अचानक हम लोगों के मन में इस तरह का विचार क्यों आया कि एक शाम शहीदों के नाम, इस टाइटल, इस थीम के साथ प्रोग्राम का आयोजन हम लोग करें। तो ये थीम जो है ना, ये थीम हम लोगों के दिल में है। चूँकि हम लोग भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं और हमारे वीर शहीदों को हमेशा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किताबों के माध्यम से और वो लोग हमारे दिल में और दिमाग में बसे हुए हैं जिनको भूलना या भुलाया किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता है। अभी जो नई पीढ़ी आ रही है उन लोगों के बीच में हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि ये देश की आज़ादी में हमारे बलिदानियों ने किस तरह अपने त्याग का परिचय दिया था और देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाए थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामले देश के साथ आए हैं जिसमें हमारे जवानों ने अपनी अमर बलिदानी दी, जिसके कारण आज हम देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं और सुख और समृद्धि के साथ भारत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उसके पीछे जो अहम कारण है वो हमारे बलिदानियों का बलिदान है, उनका त्याग है, उनका साहस है। बस इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक शाम शहीदों के नाम से ये आयोजन किया जा रहा है। हम लोग इसके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। श्रद्धांजलि जो देंगे हम लोग वो अपने शायरी के माध्यम से होगा, कवि के माध्यम से होगा, कवयित्री के माध्यम से होगा। और ये श्रद्धांजलि केवल हम लोग शायरी के माध्यम से नहीं है, ये दिल से है, मन से है। उनकी बलिदान को हमेशा हमारे दिल में अमर छाप छोड़ना चाहते हैं। हमारे लोहरदगा के और लोहरदगा से बाहर राज्य स्तर पर इसकी पहचान बनाना चाहते हैं कि लोहरदगा कल्चर सोसाइटी एक ऐसा संगठन है जो शहीदों को याद करती है, उनकी बलिदानियों को नमन करती है और इस दिशा में हमारे नौजवानों के दिल में एक प्रेरणा पैदा करना चाहती है कि इस सोच के साथ वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चले। इस कार्यक्रम में कितने कलाकार आप निमंत्रण किए थे और कितने कलाकार उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ आप हमें बताएंगे? इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के हम लोग 11 कलाकारों को आमंत्रित किए हैं, जिसमें से 3 कलाकार लोहरदगा के हैं, 2 कलाकार गुमला के हैं, 2 कलाकार दिल्ली के हैं, 1 कलाकार पटना के हैं, 1 कलाकार जमशेदपुर के हैं और 1 कलाकार यूपी के हैं। सभी कलाकार उपस्थित हुए हैं? हाँ, इसमें से 10 कलाकार उपस्थित हो चुके हैं। उनको 4 मित्रों के साथ यहाँ पे बुला रहा हूँ कि बातों में लफ्ज लफ्ज की सच्चाई लेके आ, बातों में लफ्ज लफ्ज की सच्चाई लेके आ, दिल जिसमें डूब जाए वो गहराई लेके आ, और खुदगर्जियों की भीड़ में गुम हो गया है जो वो प्यार वो खुलूस मेरे भाई लेके आ। जोरदार तालियों के साथ आज की इस महफिल का आप आगाज करिए। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह मेरे सभी शायर अच्छे से अच्छा कलाम सुनाएंगे। मैं ये कह रहा था
कि आज आपके इस लोहरदगा जिले में ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने सूबे का नाम और साथ ही अपने मुल्क का नाम, यानी कि हमारे भारत का नाम, हमारे हिंदुस्तान का नाम विदेशों में भी रोशन किया है। ऐसी एक शख्सियत यहाँ पे मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। मेरी मुराद जनाब अनवर कमाल साहब, जोरदार तालियों के साथ आप उनका इस्तकबाल कीजिए और उनके खूबसूरत चेहरे का दीदार कीजिए। जनाब अनवर कमाल साहब जो बहरीन की सरजमीन से, बहरीन, कतर, दोहा, उज्बेकिस्तान जैसे देशों से अपने फन का लोहा मनवाकर यहाँ तक तशरीफ लाए हैं। आपकी एक मोहब्बत भरे पैगाम पे लब्बैक कहा है। रंगे गजल जो इस प्रोग्राम का को स्पॉन्सर्ड है, उनके डायरेक्टर होते हैं। ये रंगे गजल जो पूरे हिंदुस्तान में मुशायरे, कवि सम्मेलन से लेकर के जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, अपनी देख रेख में करवाती है। उसकी ये डायरेक्टर है, ये ममनून रहेगा। हमारे पास हमारे इस टीम में एक और बेहतरीन नाम है, एक और अच्छा बैट्समैन है जो हमेशा टीम को मुसीबतों से निकाल कर इतना अच्छा स्कोर खड़ा करता है कि हारती हुई टीम भी जीत जाया करती है। मैं बता दूं कि हिंदुस्तान का वो कोई भी कोना नहीं जिस कोने में उस शख्स ने अपनी बैटिंग का लोहा, इससे 25 मुशायरे तो जरूर हुए होंगे जो मैंने उनके साथ पढ़ा है, और हर मुशायरे में मैंने ये देखा है कि जहाँ पे कोई बैट्समैन नहीं चल पाता वहाँ पे हम लोग उस बैट्समैन का इस्तेमाल करते हैं और अपनी टीम को जीत का सहरा दिलाते हैं। मेरी मुराद जमशेदपुर से आए हुए एक बेहतरीन शायर, बेहतरीन तरन्नुम के शायर अलग लबोल है आज के इस बस में कि जनाब तशरीफ लाए और आज अपने ऐसे ऐसे कलाम से हम सामीन को महसूस करें जिसकी तमन्ना, जिसकी तलाश हर नजर को है, हर दिल को है। जनाब दिलशाद नजमी साहब आपके स्टेज पर एक बार फिर इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच ऐसे नौजवान शायर जिसने अपने शहर में अपने फन का लोहा मनवाया है। क्योंकि मैं खुद गुमला का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि उस नौजवान के अंदर क्या है। रिजवान असदकी साहब आपकी महफिल में इस नौजवान की हौसला अफजाई के लिए पीछे से तालियां नहीं बज रही हैं, यानी कि मेरी आवाज़ पीछे तक नहीं पहुँच रही है। मेरी आवाज़ पीछे तक पहुँच रही है? एक बार हाथ उठा के बताइए आप लोग के पीछे आवाज़ आ रही है? बहुत सारे हाथ कभी भी नहीं उठे हैं। वॉल्यूम ठीक कीजिए। देखिए थोड़ी सी शिकायत आ रही है, पीछे बोल रहे हैं वॉल्यूम ठीक कीजिए। ज़्यादा बोल रहे हैं? मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ? अच्छा, कम करना है। जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरी महफिल में। ये आवाज़, ये जो तालियों की आवाज़ होती है वो हाथ से नहीं दिल से निकलती है, इसलिए इसकी आवाज़ सरहदों तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। आप लोग दिल लगाकर इस प्रोग्राम को महसूस करेंगे, महसूस होंगे इस प्रोग्राम से इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हमारे सभी शोरा हजरात दें। अगर हम लोगों ने नहीं लिया तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे? उर्दू शायरी में गुरु शिष्य की परंपरा रही है शुरू से। इसी परंपरा को निभाने के लिए मैं चाहता हूँ कि अपने से जितने भी बड़े शायर हैं, हर शायर के अंदर कुछ खूबियाँ रहती हैं, उन खूबियों को ज़रूर लिया जाए। ये मेरी बदकिस्मती है कि अभी तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम के बाद उनसे बराबर फ़ोन पे बातें भी होंगी और उनसे मेरे लोहरदगा आने पर या उनके गुमला जाने पर मेरी मुलाकात भी होगी। श्री रामचंद्र गिरी जी, जोरदार तालियों के साथ उनका आप इस्तकबाल कीजिए। जैसे ही रंगे गजल की टीम ने
रांची आने के लिए हामी भरी। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कल रांची के रेडिएशन गुरु में तिरंगे गजल का प्रोग्राम था। इस्तियानियत के भरोसे पर, फ़कत तेरी मदद, तेरी इस्तियानियत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मौजूद हज़रात, आज के लोहरदगा कल्चरल सोसाइटी की जानिब से जो ये बज़्म सजाई गई है, इसमें आप सभी हज़रात तशरीफ़ लाए। मैं तहे दिल से आप सभी का खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश से आए हुए हमारे साथी शायर और कवि हजरात, कवित्री हजरात जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आप लोगों का अच्छा मनोरंजन करेंगे। मैं कुछ खास तो नहीं पढ़ सकता, मगर कुछ लिखा हूँ, 2-4 लाइनें उसे सुना देता हूँ। आज हमारे देश में हम आज़ाद स्वतंत्र ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे शहीदान का ये बहुत बड़ा कुर्बानी है जो आज हम लोग खुली सांसों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आयोजकों को, मंच में उपस्थित आज की शोभा बढ़ाने वाले सभी कवियों को, कवित्रियों को और साहित्य प्रेमी इस लोहरदगा नगर के, इस क्षेत्र के आए हुए सभी आदरणीय, माननीय आप श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ और जोहार करता हूँ। जब नाम शहीदों का आता है तो जो देशभक्त होते हैं मेरे आपके जैसे, श्रद्धा से उनका शीश झुक जाता है। और सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सेना में नौकरी किए हैं और भी बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि जब ये लोग देश के लिए, युद्ध के लिए जाते होंगे तो उनके मन में अनायास आता होगा, माँ भारती से, भारत माता से लोग कहते होंगे, सर कटाने समर में माँ देखो, तेरे लाखों ललन जा रहे हैं, गर रही जिंदगी फिर मिलेंगे, वरना छू के चरण जा रहे हैं। कितनी ललनाएं सुहाग खोकर, कितनी ललनाएं सुहाग खोकर, होके विधवा पड़ी रो रही है, पोंछने के लिए गम के आंसू उस बहन के वीरन जा रहे हैं। और अंतिम प्रतिज्ञा होता होगा कि दे मिटा हस्ती हम दुश्मनों की, दे मिटा हस्ती हम दुश्मनों की, स्वप्न में चैन हम सब न लेंगे, मौत से खेलने के लिए ही बांधे सर पे कफन जा रहे हैं। लेकिन अफसोस है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यह देश जो 4 स्तंभ में टिका हुआ है, चारों स्तंभ में कहीं ना कहीं कीड़े लग गए हैं और सब लोग आपसी, कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो आपसी गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने में लगे हैं, लूटने खसोटने में लगे हैं और भ्रष्टाचार और व्यभिचार में खुद को लिप्त कर गए हैं। इसलिए आज कहना पड़ता है कि ईमानदारी और सच्चाई की बातें सब झूठी भई, ईमानदारी और सच्चाई की बातें सब झूठी भई, देश का खजाना दोनों हाथों से लूटी गई, देश का खजाना दोनों हाथों से लूटी गई। जब भी अतिक्रमण हटाने की योजना बनी, जब भी अतिक्रमण हटाने की योजना बनी, सिर्फ गरीबों की ही झुग्गी फूकी गई। शुक्र है, शुक्र है,
शुक्र है उस भिखारन की, शुक्र है उस भिखारन की जिसने 2 रोटी दे दी, वरना घर से तो बिटिया थी भूखी गई। अरे कल तक जिसे पागल समझ लोग दूर रहा करते थे, कल तक जिसे पागल समझ लोग दूर रहा करते थे, आज अखबारों में पढ़ा उसकी भी इज्जत लूटी गई। अंधकार नफरती ये तुझे समझाने आया हूँ, प्रेम से छटेंगे अंधकार नफरती ये तुझे समझाने आया हूँ।